स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? चेंज ऑफ स्टेट। किसकी स्टेट को चेंज करना है? हमें मैटर की स्टेट को चेंज करना है। देखिए, हमने पढ़ा है मैटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर हमारा 3 स्टेट में जनरली एग्जिस्ट करता है। तो हमें देखना है कि जो मैटर की स्टेट है किस तरह से चेंज होती है, या फिर क्या क्राइटेरिया है मैटर की स्टेट जो चेंज हो जाती है, या कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे मैटर की स्टेट्स को चेंजिंग डिपेंड करती है, मैटर की स्टेट की चेंजिंग डिपेंड करती है। देखिए, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे वाटर हमारा क्या है? वाटर एक लिक्विड है। तो वाटर क्या करता है? वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपको पता है जनरली वाटर हमारा एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में। देखिए, सॉलिड स्टेट में वाटर आइस है, लिक्विड स्टेट में वाटर एज अ वाटर यूज होता है, लिक्विड स्टेट में क्या यूज होता है? ये वाटर की फॉर्म में यूज होता है, और गैसेस स्टेज में ये एज अ वेपर यूज होता है। तो देखिए, ये हमारी कौन सी स्टेट है? ये हमारी सॉलिड स्टेट है, ये हमारी लिक्विड स्टेट है, और ये हमारी गैस स्टेट है। तो अब जनरली क्या होता है? आइस से वाटर बना, वाटर से वेपर बना, या हम वेपर से वाटर या वाटर से आइस कुछ भी बना सकते हैं। तो जनरली क्या देखते हैं, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो हमारा वाटर बन जाता है, वाटर को बॉईल करते हैं तो वेपर बन जाता है, फिर वेपर को क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं तो वो वाटर बन जाता है, और वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है। तो कहने का मतलब है, हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया घटाया या फिर प्रेशर बढ़ाया घटाया, देखो बॉईल करना या फिर किसी चीज को मेल्ट करना, वो सब किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और एक हमारा क्या होता है, अगर हम पार्टिकल्स के बीच में प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उससे भी हमारे क्या होते हैं? पार्टिकल्स पास आते हैं, तो जिससे उनकी स्टेट ऑफ मैटर ऑफ स्टेट चेंज होती है। तो इसलिए हमारे 2 कौन से फैक्टर्स होते हैं जो जनरली यूज होते हैं द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के लिए। देखिए, हमारे जो मैटर की स्टेट ऑफ मैटर है वो 3 क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। क्या कि उनके बीच में कितना पार्टिकल्स है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स कितनी है, और उनका जो मूवमेंट है, पार्टिकल का अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है वो कितना है। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीन चीजों को चेंज करने के लिए कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं? हमारे 2 फैक्टर्स हमारे यूज होते हैं, दैट इज फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर एंड द सेकेंड इज प्रेशर। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर को और प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से हमारी मैटर की स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो हम मैटर की उन्हीं चेंजिंग स्टेट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। हम आज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं। टेम्परेचर का किस तरह से इफेक्ट होगा कि मेटल की स्टेट क्या हो जाएगी? हमारी चेंज हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं क्या? मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, सिंपल है, कुछ नहीं है, हमारा आइस है। आइस को जब हम मेल्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो हमारा वाटर बन जाएगा। तो द प्रोसेस क्या बोल सकते हैं हम? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, द प्रोसेस जिसमें हमारा कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो रहा है, क्या करने पर? हीट करने पर। तो वो प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा? वो प्रोसेस मेल्टिंग प्रोसेस कहलाया जाएगा। और जिस पॉइंट पर जाकर ही आइस हमारा वाटर में मेल्ट हो जाएगा, तो वो पॉइंट क्या होगा? वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होगा। अभी हमने पढ़ा था आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर जाकर हमारा आइस हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे जाकर ही मेल्ट हो जाता है, किसमें? वाटर में। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्ट क्या हो रहा है? आइस हो रहा है, किसमें हो रहा है? वाटर में। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा।
तो जिस टेम्परेचर पे जाके हमारा सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है और चेंज किस में होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है हीट करने पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट, जितना ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में, हमारा सॉलिड आइस है, आइस में जो पार्टिकल का है वो बिल्कुल क्लोज है, हमने देखा था ये चीज, और जो हमारा वाटर है, वाटर एक लिक्विड है, इसमें पार्टिकल्स कैसे हैं, थोड़े थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल मिले हुए होते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब हमारा ये हो जाता है कि जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ही ज्यादा हमें हीट उसको करना पड़ेगा, उसके पार्टिकल्स को थोड़ा सा दूर करने के लिए। तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो हमारे कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं अपनी ही पोजीशन पे, तो उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी उन पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है, और वो क्या करती है, उनकी पोजीशन को होल्ड करती है, और वो एक तरह से पार्टिकल्स को ये ओवरकम, मतलब जब हीट होता है उस हीट को ओवरकम करके बहुत धीरे धीरे से पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करती है, ब्रेक, आइस के पार्टिकल्स को क्या करती है, ब्रेक कर देती है, कि वो क्या होते हैं, हमारे दूर 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 थोड़े थोड़े फैल जाते हैं। तो ये क्या था, जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो अपनी फिजिकल फॉर्म चेंज करके लिक्विड में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस, और उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह से हमारा सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे कि देखिए हमारा मेल्टिंग पॉइंट, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस होता है, आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो कहने का मतलब है जो आयरन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट उसका आयरन का ज्यादा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो सॉलिड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हीट को इस तरह से ओवरकम करती है कि वो पार्टिकल्स को अपनी ही पोजीशन पे होल्ड करते हैं, और देन धीरे धीरे उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, मींस सॉलिड फिजिकल फॉर्म को चेंज कर देता है लिक्विड फिजिकल फॉर्म में। तो ये प्रोसेस क्या था, ये हमारा मेल्टिंग प्रोसेस था। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं दूसरा प्रोसेस, दैट इज द बॉइलिंग प्रोसेस। सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गया, अब हम पढ़ते हैं बॉइलिंग। सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गया, अब हमें क्या चेंज करना है, लिक्विड से गैस फॉर्म चेंज करना है। लिक्विड क्या है, वाटर है, और वाटर क्या बन जाता है, वाटर हमारा वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। वाटर हमारा वाटर वेपर में चेंज हो रहा है जब भी हमने क्या करा, वाटर को बॉईल करा। वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें से वेपर निकलने लगती है, तो वाटर हमारा वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट, हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल होके वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सेम वही चीज है, एक लिक्विड फॉर्म, एक लिक्विड फिजिकल फॉर्म गैसेस फॉर्म में चेंज हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। तो जिसके थ्रू द प्रोसेस बाय विच the liquid form of water changing into the gaseous form of water, the process is called boiling, and the temperature at which the water change into water vapor, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। देखो इसी तरह से इसमें होता है, जो हमारा इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से ऐसे लूजली पैक्ड होते हैं, और इसमें हमारे बहुत दूर 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 होते हैं। तो इसी तरह से हमारी जब हीट मिलती है, बॉईल करने पे भी हीट मिलती है, तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थी वो इस हीट को ओवरकम करके उसको पोजीशन पे बनाए रखती है पार्टिकल को, और उसको क्या करती है, धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करती है, मींस वो लिक्विड फॉर्म चेंज हो जाती है गैसेस फॉर्म ऑफ वेपर। तो ये हमारा क्या था, प्रोसेस बॉइलिंग। इसी तरह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, अलग अलग चीजों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है।
जैसे कि हमारा अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और मरकरी का होता है 357 डिग्री सेल्सियस। तो बताती है कि मरकरी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड एक मरकरी है रूम टेम्परेचर पर जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। वही वाली बात है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हमें उसको बॉयल या हीट करना पड़ेगा टू चेंज इनटू द सेकंड स्टेट, दैट इज द सेकंड अनदर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द वाटर वेपर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड। थर्ड आएगा आपका कंडेंसेशन। देखो, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, पढ़ लिया हमने। लिक्विड को गैस में चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे। गैस को जब भी लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जो भी हमारा गैस है वो जब भी लिक्विड में चेंज होगा तो वो कैसे होगा, ठंडा करके होगा, कूल करके होगा, कंडेंस करके होगा। मींस हमारा वाटर वेपर को जब हम वाटर की वेपर्स को कूल करेंगे या फिर हम बोलेंगे उसको हम कंडेंस करेंगे तो हमारी किस में चेंज हो जाएगी, वो हमारी वाटर में चेंज हो जाएगी। तो वही द प्रोसेस जिसके द्वारा, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर बाय द कूलिंग प्रोसेस, उसको क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन बोल देते हैं। और जिस टेम्परेचर पे हमारा वाटर वेपर, अब इसमें क्या है, और जिस टेम्परेचर पर होता है उसको क्या बोल देते हैं, इसमें टेम्परेचर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हम कूल कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये है कि जिस प्रोसेस के द्वारा हमारा वाटर वेपर वाटर में चेंज होता है वो प्रोसेस हमारा कंडेंसेशन कहलाया जाता है। अब देखिए वही वाली बात है, जब भी हमारी वाटर की ड्रॉपलेट्स को ठंडा करेंगे तो हम देखते हैं, जैसे हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं एक बड़े से टम्बलर में या किसी भी चीज में, और उसके हम प्लेट को लिड ढक देते हैं, लिड कवर अप कर देते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, गैस बंद करने के बाद हम ये चीज नोट करते हैं कि जो वेपर्स हैं वो उसी प्लेट के बॉटम में कलेक्ट हो जाती है एक वाटर के रूप में। तो वही प्रोसेस हमारा कंडेंसेशन होता है, जब भी वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग चेंज हो जाती है वाटर में तो वो हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। देखिए अब इस कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब भी, अब उसमें क्या था, उन दो प्रोसेस में था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमारी वो फिजिकल स्टेट चेंज होगी, और इसमें क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है ऐसे ऐसे ही इतनी जल्दी ही वेपर्स में कन्वर्ट होएगा। देखिए अब इसमें क्या होता है, हमारे जब गैस को ठंडा किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, पार्टिकल्स मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी अपनी हीट को लूज कर देती है और पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स ठंडे हो जाते हैं और फिर वो किस स्टेट में आ जाते हैं वापस से, जब पार्टिकल लूज काइनेटिक एनर्जी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो अपनी एनर्जी को लूज कर देती है, क्योंकि क्या हो रहा है इस टाइम, ठंडा हो रहा है, उसको हीट नहीं मिल रही कहीं से भी। तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स ठंडे हो जाते हैं और हमारे और पास पास हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे इसमें वेपर्स में पार्टिकल्स दूर 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 होते हैं, तो इस समय क्या होता है, कूलिंग होने पर काइनेटिक एनर्जी अपनी एनर्जी को लॉस कर देती है और जो पार्टिकल्स को टाइटली होल्ड नहीं कर पाती, और पार्टिकल्स को टाइटली होल्ड ना होने की वजह से वो पार्टिकल क्या होते हैं, धीरे धीरे पास आने शुरू हो जाते हैं। उन दोनों प्रोसेस में क्या था, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है और धीरे धीरे टूटना शुरू होते हैं, वो या कह सकते हैं धीरे धीरे वो अलग होते हैं। पर इसमें काइनेटिक एनर्जी ऐसा नहीं कर पाती, कूल होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी अपनी सारी एनर्जी को लॉस कर देती है और पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे नहीं रहते हैं और वो क्या करते हैं, आपस में पास आने शुरू हो जाते हैं। फोर्थ प्रोसेस क्या है, फोर्थ प्रोसेस है आपका फ्रीजिंग। देखिए फ्रीजिंग क्या होता है, जब हमारा कोई भी लिक्विड फ्रीज करते हैं, उसको जमाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। कहने का मतलब है लिक्विड मींस वाटर किस में चेंज हो रहा है, आइस में, किसी भी एक सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है।
तो इसमें भी वही द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू अ सॉलिड फॉर्म दैट इज आइस। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। जब भी हम पानी को जमाते हैं, पानी को जब भी हम जमाएंगे तो वो हमारा आइस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से होते हैं, और कूल करने पर इसमें भी ठंडक मिलेगी। जब कोई भी चीज फ्रीज होगी तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी अपनी हीट को क्या करती है? अपनी हीट को नहीं रिटेन कर पाती, अपनी हीट को लूज कर देती है और पार्टिकल्स टाइटली होल्ड नहीं होते और वो मूव करने लगते हैं और क्या करते हैं? वो पास पास इस तरह से पास पास आ जाते हैं। किसमें? एक सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स हमारे आपस में पास पास आने लगते हैं। तो ये हमने 4 चीज पढ़ी है। क्या पढ़ी है हमने? एक बार इसकी क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एंड चेंज इनटू गैसेस फॉर्म। सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग प्रोसेस। लिक्विड गैस में चेंज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग प्रोसेस। एज सच गैस हमारी, देखिए, गैस वापस लिक्विड में बन रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और वापस से लिक्विड सॉलिड में बन रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। तो हमने, ये हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट था। ये इफेक्ट क्या था? टेम्परेचर क्या करा इस पे? हाई करा बाय हीटिंग, मतलब हाई टेम्परेचर। और इसमें क्या करा? ये प्रोसेस कैसे था? ये प्रोसेस था पूरा इधर वाला बाय कूलिंग, मीन्स लोअरिंग द टेम्परेचर। तो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा किस पे? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो अभी आप इसको पढ़िए। अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अभी आप इसको यहीं तक रखिए। ओके, थैंक यू।